uses articles to identify nouns. Articles act much like adjectives. Articles clarify whether a noun is specific or general, singular or plural. An article appears before the noun it accompanies. जो आर्टिकल है ये क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करता है, नाउन को क्या है बताता है। आर्टिकल्स एक्ट मच लाइक एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव के समान काम करता है, विशेषण के समान काम करता है। आर्टिकल्स क्या है, क्लेरिफाई करता है कि जो नाउन है वो क्या है आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसको क्या है क्लेरिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनिट आर्टिकल द, और सेकंड वाला है इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। यहाँ पे सिर्फ ए लिखा है, ये एन है। जनरल रूल्स, प्लेस द आर्टिकल बिफोर द नाउन। नाउन को क्या होता है, आर्टिकल को हमेशा नाउन के पहले रखा जाता है। जैसे हाउस, हाउस क्या है नाउन है तो उसके पहले क्या अलग है द। केट क्या है नाउन है, उसके पहले क्या अलग है द। डॉग क्या है नाउन है, उसके पहले ए लगा है। बुक नाउन है, उसके पहले ए लगा है। तो हमेशा नाउन के पहले लगता है आर्टिकल। प्लेस द आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। प्लेस द आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या है आपको आर्टिकल लगाना है। व्हेन द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, अगर कोई भी नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह मॉडिफाई हुआ है तो उसके पहले क्या है आपको आर्टिकल लगाना है एडजेक्टिव पहले। जैसे इसमें दिया है द पर्पल हाउस, तो इसमें जो हाउस है नाउन है, नाउन के पहले क्या लगा है आपका एडजेक्टिव लगा है पर्पल, वो एडजेक्टिव है तो उसके पहले क्या है आपको लगाना है आर्टिकल। द ब्लैक कैट, ए वाइट डॉग, एन ओपन बुक, ये सब क्या है आपका, इसमें आपका एडजेक्टिव है। ओपन एडजेक्टिव है, वाइट के एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है, पर्पल एडजेक्टिव है। तो आपको क्या है एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाना है। दूसरा इसमें आगे और है नोटिस आगे, डू नॉट एडिट एन आर्टिकल व्हेन द नाउन हैज़ ए पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर नाउन क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन है, नाउन के पहले पॉजेसिव वाला प्रोनाउन है तो उसके पहले क्या है आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि माई, हिज, हर, आवर, देयर, ये सब क्या है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस, दैट, इसमें भी क्या है आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे माई हाउस, हर बुक, दैट हाउस, दिस बुक, इसके पहले क्या है आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना रहता है। तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे करना है। आप देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल द, यूज द टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक और डेफिनिट nouns, nouns that represent things, places, ideas or persons that can be identified specifically। ठीक है, द का यूज़ क्या है आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है। किसका आइडेंटिफाई, कोई नाउन के लिए। ठीक है, कि वो डेफिनिट है कि स्पेसिफिक है। नाउन्स दैट रिप्रेजेंट थिंग्स, नाउन जो कि आपको क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो थिंग्स है, प्लेस है, आइडियाज़ है, ये सब को रिप्रेजेंट करता है नाउन, तो उसको क्या है क्लियर ये बताता है द। आगे इसमें है यूज़ द विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल डेफिनिट नाउन्स। द का यूज हम क्या है सिंगुलर और प्लूरल क्या है दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। जैसे द हाउस है, हाँ यहाँ पे द हाउसेस ये प्लूरल है। द बिजनेस, द बिजनेसेस, तो ये क्या है आपका प्लूरल के साथ भी यूज होता है द। यूज़ द टू आइडेंटिफाई थिंग्स, प्लेसेस, आइडियाज और पर्सनस दैट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक और डेफिनिट ग्रुप और कैटेगरी। द का उपयोग वही करते हैं, वही चीज़ के लिए करते हैं, कोई थिंग्स है, प्लेस है, आइडियाज़ है या पर्सन है, उसको क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका कोई स्पेसिफिक या डेफिनिट ग्रुप या कैटेगरी रहता है उसको बताने के लिए द का यूज होता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स इन प्रोफेसर स्मिथ क्लास शुड स्टडी हार्डर। तो द स्टूडेंट यानी उसको आइडेंटिफाई कर है ना, कोई कैटेगरी में है उसको क्या है आपको एक निश्चित ग्रुप में या कोई कैटेगरी में उसको क्या है एक चीज़ को मेंशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए द का यूज होता है यहाँ पे द स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, वैसे ही सेकंड वाला में है द ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल वाला। उसके बाद है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये तो डेफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया होगा, डेफिनिट आर्टिकल द। आप देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए या और एन, ए और एन।
यूज ए आर एन टू आइडेंटिफाई नाउन्स दैट आर नॉट डेफिनिट एंड नॉट स्पेसिफिक। यानी ए और एन का प्रयोग कब करते हैं, ऐसे नाउन के साथ किए जाते हैं जो क्या है डेफिनिट ना हो और वो क्या है स्पेसिफिक ना हो। थिंक ऑफ ए एंड एन एज मीनिंग एनी आर वन अमंग मैनी। ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक है, कईयों में से या बहुत सारे में से कोई एक। तो ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। जैसे ए बुक, ए डॉग, ए कैट, ए हाउस। यूज ए आर एन ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स। ए और एन का हमेशा क्या है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। द का क्या है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है द। डेफिनिट जो आर्टिकल है वो, लेकिन ये क्या है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसमें ए और एन क्या है हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ ही, सिंगुलर क्या है नाउन के साथ ही यूज होगा। डू नॉट यूज एन आर्टिकल इन फॉर प्लूरल इंडेफिनिट नाउन। आर्टिकल का यूज क्या है प्लूरल के साथ कभी नहीं करना चाहिए। थिंक ऑफ ए प्लूरल इंडेफिनिट नाउन एज मीनिंग ऑल। स्टूडेंट्स शुड स्टडी हार्ड। जैसे इसमें दिया है स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके पहले क्या आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ए एन तो लगेगा ही नहीं। व्हेन टू यूज ए एंड व्हेन टू यूज एन, यानी ए और एन का यूज कब करना है। जैसे चूज व्हेन टू यूज ए और एन अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द नाउन दैट फॉलोज इट। यूज ए बिफोर कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड के पहले क्या है आपको, अगर कोई नाउन आपका क्या है सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके पहले क्या है आपको ए लगाना है। अगर उसका जो पहला अक्षर है आपका कंसोनेंट से शुरू हो रहा होगा, कंसोनेंट यानी व्यंजन से। जैसे बुक दिया है तो इसमें जो बुक का जो पहला लेटर है बी है, तो क्या है आपका कंसोनेंट है, तो उसके पहले क्या है आपको ए लगाना है। डॉग है तो डॉग का जो डी है वो क्या है आपका कंसोनेंट है, व्यंजन है, उसके पहले क्या है आपको ए लगाना है। सिंगुलर है डॉग और बुक, दोनों सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के पहले लगाते हैं आर्टिकल ए और एन। इसमें क्या है आपका ए लगेगा, क्योंकि कंसोनेंट आएगा तो आपको ए लगाना है। यूज ए बिफोर ए साउंडेड एच एलॉन्ग यू एंड ओ विथ द साउंड ऑफ डब्लू। हेट में भी क्या है आपका ए लगेगा, ठीक है। अगर साउंड एच आ रहा है, ठीक है, साइलेंट रहेगा तब भले आपका एन आएगा, अगर साइलेंट नहीं है तो ए आएगा। ए हेट, ए हाउस, ए यूनियन, ए यूनिफॉर्म, ए वन आवर अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपको ध्यान देना है। यूज ए बिफोर ए साउंडेड, यूज ए बिफोर ए साउंडेड एच एलॉन्ग यू एन ओ विद द साउंड ऑफ डब्लू। इसको पढ़ने से क्या है आपका अगर एच आएगा या ए रहेगा, यू रहेगा, ओ रहेगा, तो उसके पहले आपको क्या है हमेशा क्या लगाना है, ए लगाना है, आर्टिकल ए। यूज एन बिफोर वॉवेल साउंड्स एक्सेप्ट लॉन्ग यू। एन एसेट, एन एसे, एन इंडेक्स, एन अनियन, एन अम्ब्रेला, तो इस सब में क्या है आपका एन लगा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका वॉवेल है, स्वर है, ए ई आई ओ, ये सब क्या है आपका स्वर से शुरू हो रहा है। इनका जो पहला लेटर है वो स्वर है। स्वर जैसे कि आपका ए है, आपका ए ई आई ओ यू, ये क्या आपका वॉवेल है, स्वर है। यूज एन व्हेन एच इज नॉट साउंडेड। आपको आर्टिकल एन का प्रयोग कब करना है, जब अगर एच लिखा है, कोई नाउन क्या है एच से शुरू हो रहा है लेकिन वो क्या है साउंड नहीं कर रहा है, यानी कि वो आपका साइलेंट है, एच साइलेंट रहेगा तब क्या है आपको एन का यूज करना है। जैसे ऑनर, तो ऑनर के पहले क्या है, जो हॉनर नहीं पढ़ते उसको ऑनर पढ़ते हैं, एच आपका साइलेंट रहता है तो इसमें क्या आपका एन आएगा। वैसे आवर है तो इसके पहले एन आएगा क्योंकि एच क्या है साइलेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपका आर्टिकल हो गया कंप्लीट, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। इसमें ध्यान देने वाली बात और है, इसमें जैसे एमपी है या एमएलए है, इसमें आपका क्या साउंड आ रहा है, आपका स्वर आ रहा है ना वॉवेल, इसमें क्या है आपका एन यूज होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।